हेलो भाई, कैसे आप लोग? से वेलकम टू एजुकेशन में। इस वीडियो हम जो पढ़ेंगे जो कि इमेज फॉर्मेशन बाई स्फेरिकल मिरर। अब देखो, इसके पहले वीडियो में जो कि हमने पढ़ा था इस जो है कि चैप्टर का इंट्रोडक्शन, मतलब उसमें जो कि हमने जो है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ा था और उसके जो लॉ है वो जो है कि हमने पढ़ा था, राइट। और स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं, उसका टाइप्स कितने हैं, ये सब जो कि हमने उसमें पढ़ा था। तो बेसिकली जो स्फेरिकल मिरर होता है वो जो है कि कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर होता है, उसी के बारे में जो है कि हम यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए क्या करके पढ़ते हैं। आप देखो, अगर जो कुछ वीडियो को आपने नहीं देखा होगा ना तो इस वीडियो को देख लीजिएगा, फिर जो है कि इस मतलब वीडियो को आप लोग देखिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर के। अब देखो, ये जो है ना इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर हमको पढ़ना है कि यहाँ पे ना सबसे पहले, अब देखो इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर, तो हमको पता है कि जो स्फेरिकल मिरर होता है वो दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है कनकेव मिरर, एक होता है कन्वेक्स मिरर, राइट। तो सबसे पहले जो कि आपका क्या आता है वो है आपका कनकेव मिरर, मान लो मैं पहले लेता हूँ, राइट। तो देखो, इसको जो है ना मतलब इमेज बनाने से पहले हमें जो है कि इसके कुछ रूल्स होते हैं ना, मतलब कुछ 4-5 रूल है, उसको देखकर हमें पढ़ना होगा। फिर इस रूल का यूज़ करके जो है कि हम इमेज फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। तो पहले हम रूल जान लेते हैं कि कनकेव मिरर, बाई कनकेव मिरर और बाई कन्वेक्स मिरर का जो रूल है ना वो जो है क्या क्या है, ठीक है। तो चलिए जानते हैं पहले। तो सबसे पहले जो है ना कनकेव मिरर का जानते हैं, राइट। तो सबसे पहले हम कनकेव मिरर का समझते हैं, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इधर कनकेव का कर लेते हैं और इधर जो है कन्वेक्स का कर लेते हैं, ठीक है ना, साथ साथ में, तो सही रहेगा, राइट। तो ये हो गया कनकेव, ये हो गया कन्वेक्स, और ये हो गया कनकेव हो गया, ठीक है। ये जो है कि सबसे फर्स्ट रूल क्या है ना, फर्स्ट रूल देखो, फर्स्ट रूल में ये है ना कि अगर जो है कि कोई फर्स्ट में देखो, अगर कोई ना कनकेव मिरर है, राइट, अगर कोई कनकेव मिरर है, अगर मान लो ये जो है कि आपका कनकेव मिरर है, ठीक है। तो ये आपका जो है कि प्रिंसिपल एक्सिस है, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये जो कि आपका पोल है जो भी है ना, ठीक है। तो अगर जो है ना कोई कनकेव मिरर है तो उस कनकेव मिरर से कोई भी लाइट जो है ना पैरेलल आती है, ठीक है। कोई भी लाइट पैरेलल जो है कि इससे क्या होगी, इंसिडेंट होगी, ठीक है। इंसिडेंट होगी, तो इंसिडेंट होने के बाद है ना वो जब रिफ्लेक्ट होगी तो वो जो है ना फोकस से जाएगी, राइट। कहाँ जाएगी, फोकस से, ठीक है ना, फोकस से जाएगी। ये जो है कि मतलब फिक्स है, ये तो आपका जो है कि पहला, ये जो है ना आपका जो है कि पहला रूल है, ठीक है। ये जो है कि आपका फर्स्ट रूल है कि अगर कोई लाइट जो है कि मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो इंसिडेंट होने के बाद जब वो रिफ्लेक्ट होगी तो वो फोकस जाएगी। ये जो है कि फर्स्ट रूल है ना। ऐसे ही जो है कन्वेक्स मिरर में देखो आप जो है कि ऐसे ही सेम, अगर ये जो है कि आपका कन्वेक्स मिरर, राइट, ये जो है कि आपका कन्वेक्स मिरर है और कोई भी लाइट जैसे यहाँ से जो है कि ये पास हो रही है, ठीक है। ये जो है कि लाइट अगर पास हो रही है ऐसे, राइट, तो देखो हमको पता है क्या कि जो कन्वेक्स मिरर होता है उसका फोकस राइट साइड में होता है, राइट। तो राइट साइड में होता है यानी कि यहाँ पे होता है, ठीक है। ये जो कि फोकस होता है यहाँ पे, ठीक है ना। अब देखो इसमें क्या है, इसमें क्या है कि जब ये इस पे टकराई है ना, जब ये जो कि जब ये कोई लाइट रे इंसिडेंट हुआ है ना पैरेलल जो है कि किसी कन्वेक्स मिरर पे, तो टकराने के बाद जो है ना ये यहाँ से तो वापस नहीं आएगी है ना, ये तो ऊपर जाएगा है ना। तो जब ऊपर जाएगा तो जैसे मान लो टकरा के जो है कि ऊपर गया है ना, तो जब ऊपर गया, राइट, तो अब देखो अब ऊपर गया तो फोकस तो यहाँ पे है ना, यानी कि फोकस से मिल नहीं रहा है ना। अगर लेकिन इसको जो है कि हम अगर बैकवर्ड जो है कि मिलाएं तो ये फोकस में मिलेगा, राइट। तो ये जो है ना फोकस पे जो है कि इसको जो है कि हम फोकस पे मिला देंगे, ठीक है ना। इसमें कैसे हुआ कि जब जो है ना कोई लाइट जो है ना किसी मतलब जो कन्वेक्स मिरर के जो प्रिंसिपल एक्सिस से जो है कि पैरेलल पास हो रही है, तो इंसिडेंट होने के बाद जो है कि वो फोकस पे मिलती हुई प्रतीत हो रही है ना, मतलब एग्जैक्टली मिल नहीं रही है ना, वो जो है कि हम बैकवर्ड मिलाए तो वहाँ पे मतलब मिल रही है, ठीक है। तो ये जो है कि फोकस पे मिलती हुई प्रतीत हो रही है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है कि एग्जैक्टली जो है कि फोकस से मिल रहा है, राइट। तो ये जो कि फर्स्ट लॉ है इसका, मतलब फर्स्ट रूल है। सेकंड रूल देखो आप जो है कि सेकंड रूल क्या है कि अगर जो है ना इसका जस्ट उल्टा कर दो आप, अगर मान लो ये जो है कि आपका एक जो है ना एक कनकेव मिरर है, राइट। तो ये कनकेव मिरर है, अगर ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये आपका पोल है, राइट। ये आपका जो है कि फोकस है, ठीक है ना, ये फोकस है। इसको सी ले लो, अगर जो है कि लेना हो तो इसको जो है कि आप आगे बढ़ा करके यहाँ पे सी ले सकते हो, ठीक है ना। ये जो है कि सी ले लो। तो देखो सेकंड रूल क्या है आपका जो है कि सेकंड रूल ये है कि अगर जो है कि कोई लाइट जो है ना अगर फोकस से पास होती है, ठीक है, अगर फोकस से पास होती है तो टकराने के बाद, ठीक है, अगर फोकस से पास होती है तो टकराने के बाद मतलब इंसिडेंट होने के बाद जब वो रिफ्लेक्ट होगी ना, तो कनकेव मिरर जब वो कनकेव मिरर पे इंसिडेंट होगी तो रिफ्लेक्शन होने के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, मतलब ये जो है ना इसके पैरेलल जो है कि चली जाएगी, ठीक है। तो ये जो है कि पैरेलल इसकी हो जाएगी, राइट। इसमें क्या था कि पैरेलल गई तो फोकस से पास हुई, इसमें फोकस से अगर पास होकर के कोई इंसिडेंट मतलब जो कोई रे इंसिडेंट करेगा किसी कनकेव मिरर पे, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो जो है ना प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी, ठीक है।
तो ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट सेकंड लॉ हो गया। इसका ऐसे ही सेम यहाँ भी है, सेम क्या करना है इसको, बस यहाँ बनाना है आपका जो है कि कन्वेक्स मिरर, ठीक है। सेम अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या सेम ऐसे बनाओ। अब देखो यहाँ पे ना फोकस जो है ना यहाँ पे है, फोकस ये रहा, अगर इसको मैं यहाँ बनाऊँ तो ये सी है, ठीक है। तो देखो अगर जो है ना कोई लाइट रे है ना, कोई लाइट रे जो है कि ऐसे पास हो रही है, ठीक है, तो ये जो है कि ऐसे पास हो रही है। अब देखो ये फोकस से हमें इसको ना, फोकस से तो ये जाके मिल नहीं सकती डायरेक्ट, है ना, हमें जो है कि इसको थोड़ा बैकवर्ड लेना है, तो ये जाके फोकस से मिलते ही प्रतीत हो गया ना। तो अगर कोई लाइट रे जो है कि किसी कन्वेक्स मिरर पे अगर इंसिडेंट होती है और वो फोकस से मिलते हुए प्रतीत होती है, ठीक है, मतलब एग्जैक्टली मिल नहीं रहा है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन, है ना, ये जो है कि इस पर टकराने के बाद ये जो है ना कहाँ जाएगी, ये हो जाएगी पैरेलल, है ना, ये जो है कि पैरेलल हो जाएगी किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, राइट। तो ये जो है किसका हो गया आपका कन्वेक्स मिरर का, ठीक है। अगला देखो आप जाएगी, नीचे जगह है नहीं है, इसको आप नोट कर लो। और जो है कि दो और रूल इसको मैं बताता हूँ, ठीक है, इसको आप नोट करो फटाफट। देखो जैसे ना थर्ड रूल क्या आपका जाएगी, जैसे मान लो कोई कनकेव मिरर है, राइट, तो ये जो है कि आपका कनकेव मिरर है, राइट। तो अगर ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, तो इसमें देखो थर्ड रूल में क्या है कि ये आपका फोकस है, ठीक है ना, ये फोकस हो गया, ये आपका कर्वेचर हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो अगर कोई लाइट रे जो है ना किसी सेंटर ऑफ कर्वेचर से, किससे, अगर कोई लाइट हो जाए किसी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, ठीक है ना, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, इसको थोड़ा सा और नीचे, इसको थोड़ा सा और ऊपर बना दो ऐसे, इसको थोड़ा सा और नीचे ला दो ताकि थोड़ा सा ये देखो। अब देखो तीसरे में जो है ना, अगर कोई लाइट जो है ना किसी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, ठीक है, इससे पास हो रही है, तो ये जो है ना टकराने के बाद यहाँ टकराएगी, तो थोड़ा सा और इधर बना लो, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा बना लो आप, इसको और ऊपर कर सकते हो आप ऐसे, ठीक है ना, ऐसे बना लो, मतलब समझ लो आप जैसे, ठीक है। तो ये जो है ना आपको जो है कि मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो है कि अगर पास हो रही है तो ये इंसिडेंट है, राइट। तो जब कोई लाइट हो जाएगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होकर जाएगी, है ना, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन थ्रू कनकेव मिरर इट रिफ्लेक्ट बैक टू सेम पाथ, ठीक है, मतलब वो जो है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास हो जाएगी, ठीक है ना, जैसे आई वैसे ही वापस चली आई, ठीक है ना। ये आपको जाएगी थर्ड लॉ है, आप थर्ड रूल है आपका कनकेव मिरर का। ऐसे देखो जाएगी कनकेव मिरर का, है ना, कन्वेक्स मिरर का देखो आप जाएगी, अगर ये आपका जाएगी कन्वेक्स मिरर है, राइट, तो आप देखो ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ठीक है, ये आपका जो क्या हो गया, फोकस हो गया, है ना, ये फोकस हो गया, और ये आपका जो कर्वेचर हो गया, ठीक है ना, सी हो गया। तो अब देखो इसमें क्या होगा कि अगर कोई लाइट रे है ना, ये जो कैसे पास हुई यहाँ से, ठीक है, तो अब यहाँ पे तो ये जा करके मिलेगी नहीं, है ना, ये मिलती है अगर जो कोई प्रतीत होगी, है ना, ये जो है कि सी से, राइट, अगर सी थोड़ा सा, अगर ये जो है कि सी से मिलती हुई प्रतीत होगी, ठीक है, तो ये जो है ना मतलब टकराने के बाद जो है कि कन्वेक्स मिरर से टकराने के बाद ये सेम पाथ पे चली जाएगी, मतलब ऐसे आ रही थी तो फिर ये वापस आ जाएगी, राइट। अब देखो यहाँ पे क्या है कि एग्जैक्टली पास हो रही है सी से, ठीक है, लेकिन इसका सी जो है ना बैक साइड में है, तो हमें जो है ना उसको जाएगी, मतलब वहाँ पे अगर मिलती प्रतीत होती है तो, है ना, मतलब एग्जैक्टली नहीं मिल रहा है सी पे, हम मिला रहे हैं उसको, ठीक है। तो अब यहाँ पे तो मिलती प्रतीत होगी ना, लेकिन यहाँ पे तो टकराएगी है ना इस सरफेस पे, तो टकराने के बाद जो है ना ये वापस उसी पाथ पे चली जाएगी, रिफ्लेक्ट हो गए, ठीक है। ये आपका देखिए थर्ड लॉ है। फोर्थ लॉ देखो जाएगी, फोर्थ नियम क्या है इसका, फोर्थ लॉ ये है कि अगर जो है कि कोई कनकेव मिरर है, ठीक है, अगर कोई कनकेव मिरर है तो ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, ये आपका जो फोकस है और ये आपका जो है कि सी है, राइट। तो देखो अगर कोई यह जो है कि आपका पोल है, ठीक है ना, तो देखो अगर कोई लाइट जो है ना किसी पोल से टकराती है, ठीक है, मतलब किसी जो है कि कनकेव मिरर या फिर कन्वेक्स मिरर के पोल से वो टकराती है, ठीक है, यहाँ टकराती है, ठीक है ना, तो इंसिडेंट होती है, टकराती है जो भी बोला ना, तो इंसिडेंट होती है, तो इंसिडेंट होने के बाद, है ना, स्ट्राइक होने के बाद जो है कि जब वो रिफ्लेक्ट होगी, है ना, इस कनकेव मिरर से, तो वो जो है ना जैसे आई है वैसे ही जो है कि अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ से पास हो जाएगी, ठीक है, ठीक है ना। ये जो कि आपका क्या है, फोर्थ लॉ है, ठीक है ना, मतलब जो है कि जिस एंगल पे आई है उसी एंगल पे ये वापस हो गई है, ठीक है, हमने पढ़ा भी था एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन में, ठीक है ना। तो ये जो है कि आपका हो गया ये, लेकिन पोल से है ना, हमेशा पोल से, हर ऐसे नहीं कि हर मतलब यहाँ से भी, है ना, यहाँ से तो हमने देख ही लिया, ठीक है, पोल से होगा। ऐसे ही फोर्थ में देखो यहाँ पे इसका भी फोर्थ ऐसे ही कुछ होता है, देखो ये जो है कि आपका है कनकेव कन्वेक्स मिरर, ठीक है, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, राइट, ठीक है। अब देखो ये जो है कि आपका पोल हो गया, ये फोकस हो गया, हालांकि फोकस और सी से मतलब नहीं है हमको, बस ये लाइट हो जाएगी यहाँ इंसिडेंट हुई, ठीक है, टकराने के बाद ये जो है कि यहाँ से ये वापस आ जाएगी, ठीक है, थोड़ा सा मिला लेना इसको आप, है ना, ये जो है कि यहाँ से मिलेगी, है ना, पोल पे टकराएगी,
तो रिफ्लेक्ट होकर जो है कि वापस जो है कि उसी मीडियम में आएगी, लेकिन एंगल जो होगा वो दोनों का इक्वल होगा, ठीक है। ऐसे नहीं वापस यहाँ टकरा कर ऐसे चलेगा ना, मतलब इक्वल एंगल में जो आई है और आर है, ये दोनों का एंगल इक्वल होगा ना, ठीक है। ये जो है कि आपका आई है ना, ये जो कि आपका आर है, ऐसे यहाँ भी होगा, ये आई है, ये आपका आर होगा, और दोनों का जो एंगल होगा क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। आई इक्वल टू आर होगा, तो यहाँ पे आपका रिफ्लेक्शन लॉ लगेगा सेकंड वाला, ठीक है, आई इक्वल टू आर। तो यही जो है कि चार आपका जो है कि रूल्स है ना, इन चारों रूल्स में से किसी दो रूल्स का यूज़ करके जो है कि हम इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो कोई भी इमेज बनाने के लिए कम से कम दो रे की जरूरत होती है, राइट। तो हम इसमें से ना कोई दो रे लेकर, जैसे मान लो हम कनकेव मिरर का पढ़ रहे हैं या फिर कन्वेक्स मिरर का अगर हम बनाएंगे, इमेज फॉर्मेशन करेंगे, तो हम जो है ना कोई दो रूल यूज करके जो है कि हम मतलब जो है कोई दो रे लेकर के हम जो है क्या करेंगे, इमेज फॉर्म करेंगे, ठीक है। अब इमेज कैसे फॉर्म करना है वो जो है कि पढ़ेंगे, इसको आप नोट कर लो, फिर जो है कि हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो है कि हम कनकेव मिरर का इमेज फॉर्मेशन पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद से कन्वेक्स का पढ़ेंगे। अब जो कन्वेक्स में ज़्यादा जो है कि इमेज नहीं बनता है, ठीक है, दो ही बनता है ना। एक तो या तो जो है कि इन्फिनिटी पे होगा तो, या फिर जो है कि इन्फिनिटी से जस्ट आगे होगा तो, ठीक है। बस दो ही जो है कि इमेज फॉर्मेशन होता है उसका, उसके बाद से नहीं होता है उसका, ठीक है ना। जो भी इमेज बनेगा ना आपको जो है कन्वेक्स मिरर से, वो सब वर्चुअली बनेगा, रियल इमेज नहीं बनता है। लेकिन आपका जो मेन जो है ना आपका कनकेव मिरर है, इसमें जो है कि आपको जो है कि ज़्यादा जानना है डीपली कि अगर जो है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे रहेगा तो इमेज कहाँ बनेगा और कैसा बनेगा, लार्ज बनेगा कि स्मॉल बनेगा, सीधा बनेगा कि उल्टा बनेगा, है ना, मतलब इन्वर्टेड बनेगा कि इनलार्ज बनेगा, ये सब जो है कि आपको जानना है, ठीक है। इसमें बस एक ऐसा केस होता है ना जहाँ पे जो है कि आपको जो है कि जो इमेज बनता है वो वर्चुअल बनता है और इरेक्ट बनता है, ठीक है। तो उस केस को जो है कि हम पढ़ेंगे, लेकिन पहले जो है कि सभी केस को पढ़ते हैं, फिर लास्ट में उस केस को हम पढ़ेंगे कि किसमें जो है कि वो वर्चुअल और इरेक्ट बनता है बाई कनकेव मिरर में, ठीक है। तो सबसे पहले कनकेव मिरर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला कंडीशन ये है कि अगर ऑब्जेक्ट क्या हो, इन्फिनिटी पे हो। अगर क्या हो, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो तो उसका जो इमेज बनेगा वो कहाँ बनेगा, ठीक है ना। तो अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, तो बना के देखते हैं, ठीक है। ये जो क्या है, कनकेव मिरर है ना, तो ये जो है कि आपका क्या है, कनकेव मिरर है। तो जैसे मान लो थोड़ा छोटा बना रहा हूँ मैं, है ना, तो कनकेव मिरर है, तो जैसे मान लो ये जो है कि आपका है, ठीक है। अब देखो ये जो कि आपका क्या है, पोल है ना, ये जो कि आपका फोकस है, ये जो कि आपका कर्वेचर है, ठीक है, मैंने मान लिया, राइट। अब देखो ऑब्जेक्ट क्या है, इन्फिनिटी पे है, राइट। तो जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इसको इन्फिनिटी पे रखो आप, इन्फिनिटी मैंने रख दिया, ठीक है ना, मतलब बहुत दूर है ये, ठीक है ना। रे आएगी पैरेलल, मैंने क्या बोला था कि कोई दो रे लेकर के आप जो है कि बना सकते हो, क्या इमेज बना सकते हो, ठीक है। तो हालांकि मैंने छोटा बहुत जो अपार्चर है वो बहुत छोटा लिया है, तो कोई बात नहीं है। ये इन्फिनिटी पे है तो यहाँ से एक रे लाओ ऐसे, तो जब रे लाओगे जो है कि क्या है, पैरेलल है ना इसके, जब पैरेलल है तो ये फोकस से जाएगी, ठीक है ना, ठीक है, फोकस जाएगी, हमको पता है ना, राइट। दूसरा देखो रे ये वाला ले लो, एक ये ले लो ऐसे पैरेलल गई, ठीक है ना, और इंसिडेंट होने के बाद क्या होगा, ये फोकस से ही जाएगा, क्योंकि ये भी पैरेलल है तो ये फोकस से जाएगा, ठीक है। तो ये भी फोकस से गया। अब बताओ जहाँ पे ना रे आपस में इंटरसेक्ट करती है ना रिफ्लेक्शन के बाद, वहीं पे जो है कि क्या बनता है, हमारा इमेज बनता है, ठीक है। तो बताओ यहाँ पे जो है कि रिफ्लेक्शन होने के बाद कहाँ पे जो है कि इंटरसेक्ट हो रही है, फोकस पे ना, यानी कि जो इसका इमेज है वो फोकस पे ही बनेगा। अब देखो फोकस पे ही बनेगा, लेकिन देखो बहुत ही छोटा बनेगा, मतलब हाईली डिमिनिश्ड होगा इसका, ठीक है। इसको जो है कि मतलब हमारे जो साइंस का लैंग्वेज में इसको बोला जाता है हाईली डिमिनिश्ड, ठीक है। तो इसका जो इमेज बना वो जो है कि फोकस पे बना, और कैसा बना, हाईली डिमिनिश्ड बना, मतलब बहुत ही छोटा बना, पॉइंट साइज का जो इमेज बना है, ठीक है। यानी ऑब्जेक्ट जगह इन्फिनिटी पे है तो इमेज कहाँ बना, इमेज हमारा बना कहाँ पे, फोकस पे बना, फोकस से बना, और कैसा बना, जो हमारा साइज है वो कैसा बना, हाईली डिमिनिश्ड, है ना, हाईली डिमिनिश्ड लिख दो, या फिर इसको जो है कि आप पॉइंट साइज लिख सकते हो, ठीक है। तो हाईली डिमिनिश्ड बना, और कैसा बनेगा, ये बनेगा आपको जो है कि रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा। हमेशा देखो, हमेशा जब भी जो है कि आपका कनकेव मिरर से जो भी इमेज बनेगा वो हमेशा रियल और इन्वर्टेड होगा। बस एक केस ऐसा होगा जिसमें जो है कि वो वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा, वो सबसे मैं लास्ट बताऊंगा, लेकिन ज़्यादातर जो केस है वो जो है कि रियल और इन्वर्टेड ही बनाएगा, ठीक है। तो ये जो है कि हमेशा याद रखना आप, ठीक है ना। तो ये जो है क्या होगा, रियल होगा और क्या होगा, इन्वर्टेड होगा, ठीक है, इन्वर्टेड, ठीक है, रियल और इन्वर्टेड होगा। ये जो क्या होगा है, कंडीशन नंबर पहला है, ठीक है। दूसरा कंडीशन देखो आप, सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन ये है कि अगर जो है कि इमेज क्या हो, बियॉन्ड सी हो, मतलब कि इन्फिनिटी पे ना हो, सी के जो है कि जस्ट बाद हो, है ना, मतलब जस्ट बाद, इधर इन्फिनिटी से पहले और सी के बाद, है ना। तो जैसे कि ऐसे होगा, बता के मैं बना के दिखा रहा हूँ, डोंट वरी, जब मैं हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। अब देखो कि मैं वीडियो ज़्यादा नहीं बना पा रहा हूँ क्योंकि बहुत
प्रॉब्लम आ जाए कि आ गई है, ठीक है। तो इसलिए जाएगी थोड़ा सा, क्योंकि दोनों ही चैनल को मैनेज करना है मुझे, मार्केटिंग वाला भी, ये भी, तो इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। लेकिन जितना हो सकता है मैं करूँगा आपके लिए, ठीक है ना। देखो ये जो है ना आपका जो है क्या है, आपका जो कि ये फोकस है, राइट। ये फोकस है, ये क्या है आपका सेंट्रल कर्वेचर है, ठीक है ना, सिंपल। अब देखो हमको क्या बोला है, हमको क्या बोला है सेकंड में जाएगी, क्यों कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे है, जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे है, सी के बियॉन्ड हो ना, सी के क्या हो, बियॉन्ड हो। तो सी का बियॉन्ड हो तो ऐसे इसको लिख दो आप जाएगी, अब सी बियॉन्ड नहीं लिखोगे ना, बियॉन्ड सी लिख दो आप, बियॉन्ड, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ बियॉन्ड सी, ठीक है। देख लेना आप ना, बियॉन्ड सी लिखा है। तो अब बियॉन्ड सी मतलब क्या, इन्फिनिटी इधर कहीं रहा होगा, सी के जस्ट इधर, तो मतलब कि यहाँ ले लो, मान लो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, थोड़ा छोटा लिया मैंने, ठीक है ना, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, राइट। हम किसी दो रे को लेंगे और इमेज बनाएंगे, मैंने बोला था जब भी इमेज बनाओगे आप जाएगी तो कम से कम दो रे आप जरूर लोगे, राइट। तो दो रे हमने ले लिया, देखो सिंपल, इसको जब हम क्या करेंगे, इससे टकराएंगे, मतलब इंसिडेंट करेंगे, और इंसिडेंट होने के बाद जो कि क्या होगा, फोकस से जाएगा, फोकस से यहाँ से, तो फोकस से जाएगा, तो ये जो है कि आप फोकस से चला गया, हमको पढ़ा हमने जो कि ये वाला रूल पढ़ा था, ठीक है, फर्स्ट रूल में। पहला हो गया हमारा रे। दूसरा कोई रूल लगाओ तो देखो, दूसरा रूल देखो मैं क्या लगाता हूँ, मैं जो है कि मुझे करना है, देखो दूसरा रूल देखो आप जाएगी, दूसरा रूल देखो, फोकस से जाएगा ना, फोकस से जाएगा, और फोकस से जाने के बाद जब ये इंसिडेंट होगा तो क्या होगा, पैरेलल हो जाएगा, राइट। ये है ना जो है कि सेकंड वाला, कोई भी रूल रहेगी, दूसरा तीसरा था जो भी है, लेकिन ये दूसरा मैंने रूल लगा दिया कि अगर कोई लाइट रहेगी फोकस से जाता है तो टकराने के बाद वो पैरेलल हो जाता है। तो पैरेलल इसको लाओ ऐसे, तो जब पैरेलल आप लाओगे है ना, तो ये जो है ना यहाँ बनेगा, देखो यहाँ, और ये बना, ये इमेज बना, ठीक है ना। तो ये इमेज बना, और क्या बना, मतलब इससे थोड़ा सा छोटा बनेगा ना, इस पहले वाले से जो है कि जो पहला वाला इमेज था, इससे थोड़ा सा ये वाला छोटा बनेगा, ठीक है। अब थोड़ा सा आप स्केल से बनाओगे थोड़ा छोटा लगेगा, ठीक है। तो ये जो इमेज यहाँ बना, तो हमारा क्या होगा, छोटा बनेगा, इससे थोड़ा छोटा बनेगा, हालांकि लग रहा है इक्वल, लेकिन ये छोटा बनेगा, ठीक है, ध्यान रखना आप, ठीक है ना। तो ये ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी है ना, थोड़ा सा आप देखो, मैंने थोड़ा सा जो लाइन है वो थोड़ा सा टेढ़ा हो गया यहाँ से, है ना, इसलिए थोड़ा ऐसा लग रहा है। अगर मैं इसको थोड़ा सा और यहाँ से लाता ना, देखो छोटा बनता है, ये थोड़ा सा नीचे हो गया है, ठीक है। तो ये छोटा बनेगा, और सी और एफ के बीच में बनेगा, ठीक है। यानी कि जो हमारा इमेज है ना, आई है जो हमारा इमेज है, ठीक है, यहाँ भी जो है कि इमेज मैं लिख देता हूँ ऐसे। तो जो हमारा इमेज बना वो क्या बना, फोकस कहाँ बना, सी एफ के बीच में, यानी सी और एफ के बीच में बना, ठीक है। और कैसा बना, डिमिनिश्ड बना, मतलब ज़्यादा छोटा नहीं, हाईली डिमिनिश्ड नहीं है, बस डिमिनिश्ड है, ठीक है, डिमिनिश्ड, ठीक है, इस ऐसे लिख दो, ठीक है ना, डिमिनिश्ड हो गया। और क्या, और कहाँ बना जाएगी, डिमिनिश्ड हो गया, और क्या रियल बनेगा, है ना, रियल और इन्वर्टेड, है ना, रियल और क्या होगा, इन्वर्टेड तो होगा ही, ठीक है। ये तो हमेशा फिक्स ही रहेगा, हमेशा, ठीक है। बस एक केस में बताऊंगा जिसमें नहीं होगा। दूसरा नियम हो गया ना, तीसरा लॉ देखो, तीसरा क्या है केस, है ना, तीसरा केस देखो, पहला केस हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा केस देखो, थर्ड केस देखो। अगर ऑब्जेक्ट जो है कहाँ पे हो, सी पे हो, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट क्या हो, सी पे हो, अगर जो है कि ऑब्जेक्ट क्या हो, एट सी, राइट। ये जो है कि हमारा क्या है, कनकेव मिरर है, राइट। ये हमारा जो है कनकेव मिरर है, और ये हमारा जो है क्या है, प्रिंसिपल फोकस है, ठीक है, सिंपल प्रिंसिपल फोकस है। थोड़ा सा और इसको बड़ा बना देते हैं, थोड़ा सा और नीचे ला देते हैं, ठीक है। ये हमारा जो कनकेव मिरर है, और ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये फोकस है, और ये हमारा जो क्या है, कर्वेचर है, राइट। ये कर्वेचर, ये हमारा फोकस, ठीक है। अब देखो बोला है क्या, अगर ऑब्जेक्ट क्या हो, सी पे हो, तो ऑब्जेक्ट मैं रखता हूँ इसको जो है कि यहाँ मतलब कोई ऑब्जेक्ट है वो सी पे है, राइट। तो इसने क्या बोला है कि सी पे है, तो मिरर जो है कि इमेज कहाँ बनेगा, राइट। तो इसमें दो कोई रे लगा लो, है ना। तो एक रे मैं ये लेता हूँ, टकराने के बाद, पैरेलल टकराने के बाद फोकस से आएगा, ठीक है, पहला रे। दूसरा कोई रे ऐसे ही, दूसरा मैं लेता हूँ ना कि पोल से टकराने के बाद कैसे पास होगा, ठीक है, ये जो है कि ऐसे पास होगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये जो है कि यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। तो जब यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, तो अगर मैं इसको मिलाऊंगा तो ये ऐसे बनेगा, ठीक है ना। तो जब ये बनेगा ना हमारा, तो ये जो है कि जो इमेज बना हमारा वो किस पे बना, सी पे ही बना, राइट। तो ये यहाँ से गया, ठीक है, टकराने के बाद जो है कि वो इस इक्वल एंगल पे आएगा, राइट। अब देखो आप कॉपी बनाओगे ना, तो आपको जो है ना ये जो एंगल है ना वो दोनों को इक्वल लेना है, ठीक है ना। अगर जहाँ छोटा बड़ा होगा ना, तो ये इक्वल साइज के नहीं बन पाएंगे, ठीक है ना, और सी पे नहीं बन पाएंगे, राइट। तो आपको जो भी लेना है रहना, उसको अच्छे से स्केल से बना करके लेना है, एंगल इक्वल करके, ताकि जो आपका जो फिगर बने वो परफेक्ट बने, ठीक है ना। तो अब इसमें क्या हुआ कि जो हमारा इमेज बना कहाँ बना, सी पे ही बना, ठीक है। यानी कि जो हमारा इमेज है वो कहाँ बना हमारा, वो हमारा इमेज बना कहाँ बना, सी पे बना ना, ठीक है, सी पे बना इमेज। और कैसा बना,
इन्वर्टेड, पहले बताओ कि ये जो है कि सॉरी इक्वल साइज़ का बना है ना, हाईली इन्वेस्ट नहीं, इक्वल साइज़ का होगा, ठीक है। ये जो है कि आपका इक्वल साइज़ का होगा और क्या होगा, रियल होगा और इन्वर्टेड होगा, ठीक है, ये तो होगा ही, ठीक है। ये जो है कि जो हाइट होगा ना ऑब्जेक्ट का और इमेज का, दोनों का क्या होगा, सेम होगा। ये आपका जो कि तीसरा मतलब जो है कि केस है। चौथा देखो आप, चौथा क्या है केस आपका, वो है आपका जो है कि अगर फोकस पे हो तो क्या होगा, ठीक है। अगर इमेज क्या हो, फोकस पे हो, ठीक है ना, सॉरी ऑब्जेक्ट क्या हो, फोकस पे हो, यानी कि अगर जो है कि ऑब्जेक्ट क्या हो, फोकस पे हो, तो हमारा इमेज कहाँ बनेगा, राइट। तो देखो यही कहाँ बनता है, बना के देखते हैं, ठीक है ना, सॉरी, ठीक है। देखो तो ये जो है कि हमारा बन गया, ये हमारा जो है कि प्रिंसिपल फोकस, ये हो गया हमारा फोकस, ये हो गया हमारा जो है कि सॉरी प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो जाए कि हमारा सी हो गया, ठीक है। ये हमारा जो है कि सी हो गया। अब देखो क्या बोला है फोकस पे ना, तो कोई ऑब्जेक्ट को रख लो यहाँ फोकस पे, तो देखो मैं रखता हूँ यहाँ पे फोकस पे छोटा सा, है ना, ऑब्जेक्ट। अब देखो जो है कि हमको कोई दो रे लेना है, दो ले लो यहाँ पे, एक जो है कि ले लो ऐसे, ये गया पैरेलल। जब पैरेलल होगा तो हमको क्या पता है कि फोकस से पास होता है, तो फोकस से पास करा दो, ये फोकस से पास हो गया, राइट। दूसरा ले लो, जैसे मान लो ये वाला ले लो, पोल वाला ले लो, है ना आप। तो जैसे मान लो ये जो कि मैं इससे किया मतलब कोई लाइट रे जो यहाँ से पास किया है ना, पोल से टकराया, है ना, पोल से टकराने के बाद जो है क्या हुआ, वो इक्वल एंगल पे चला गया। तो जैसे कि मान लो ये ऐसे, ठीक है, ये जो है कि ऐसे गया, ठीक है ना। तो बताओ ये कभी रे कभी मिलेंगे आपस में जाके, नीचे नहीं मिलेंगे ना। तो यानी कि इसका जो इमेज बनेगा वो कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी बनेगा, ठीक है ना। इमेज बनेगा इन्फिनिटी बनेगा, और कैसा बनेगा, बहुत ही इनलार्ज बनेगा और रियल और इन्वर्टेड बनेगा, ठीक है। तो फोकस पे होगा तो हमारा इमेज कहाँ बना, हमारा जो इमेज बना वो जो है कि बना कहाँ, इन्फिनिटी बना, और क्या बना, कैसा बना, वो जो क्या हुआ, इनलार्ज बना, इनलार्ज, इनलार्ज बनेगा मतलब बहुत बड़ा बनेगा, ठीक है, और रियल और इन्वर्टेड होगा, ठीक है। ये आपको जाएगी फोर्थ वाला जो आपका केस था। ये इनलार्ज ही नहीं, मतलब बहुत ही हाईली इनलार्ज होगा, ठीक है, हाईली हाईली इनलार्ज होगा, राइट, मतलब इसको जान लो आप, ठीक है। इसको जो है कि आप नोट कर लो। फिफ्थ केस का आपको जाना, अगर जो है कि क्या हो, ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो, ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो, वो ऑब्जेक्ट हो जाएगी किस पे, सी और एफ के बीच में हो, राइट। ऑब्जेक्ट अगर सी और एफ के बीच में हो तो इमेज कहाँ बनेगा, राइट। तो देखो कैसे करना है, यानी कि ये हमारा क्या हो गया, एक कनकेव मिरर हो गया, ठीक है, एक कनकेव मिरर हो गया, जो आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ठीक है। ये फोकस है, ये आपका जो कर्वेचर है, ये आपका क्या है, पोल है, ठीक है ना, सिंपल। तो ऑब्जेक्ट क्या है, सी और एफ के बीच में, यानी कि सी और एफ के बीच में यहाँ पे ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये जो है कि आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है, राइट। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, तो इसको जो है कि एक रे ऐसे लाओ, है ना, पैरेलल, और फोकस से पास हो जाएगी एक, ये वाला। दूसरा रे देखो, दूसरा रे सिंपल जो है कि एक ऐसे पोल से ले जाए, मतलब इंटरेक्ट होगा, और कहाँ पे जाएगा, ये जो है कि जाएगा आपका जो है कि देखो, ये जो है किससे पास हुआ ना, ये पास होकर इधर चला गया, तो ये जो है क्या होगा, ये भी जो है कि ऐसे पास होगा और इंटरसेक्ट होकर के देखो ये कहाँ जा रहा है, ठीक है। देखो ये जो है ना, मतलब सी के बियॉन्ड बनेगा, है ना, ठीक है, बियॉन्ड सी, यानी कि और क्या होगा तुम्हारा, इनलार्ज होगा, ठीक है ना। देखो इसको थोड़ा सा और मिला हुआ ना पीछे यहाँ से, तो ये जो है ना यहाँ बना ऑब्जेक्ट, यानी कि जो इमेज बना वो यहाँ पे आके बना, ठीक है ना। तो जो इमेज बना वो यहाँ बना, ठीक है, और कैसा बना, इससे इनलार्ज बना, मतलब जो है कि बड़ा बना, ठीक है ना। तो ये जो है कि आपका बड़ा बनेगा, हाईली इनलार्ज नहीं, बस इनलार्ज, ठीक है ना, यानी कहाँ बना, सी के बियॉन्ड। तो यानी कि जो हमारा इमेज बना वो कहाँ बना, बियॉन्ड सी, राइट। और जो हमारा कैसा बना, वो इनलार्ज बना, मतलब उससे बड़ा बना, ठीक है। और हाईली नहीं है ना, हाईली जो है कि मतलब बहुत बड़ा होता है, ठीक है। जैसे उस वो बस जो है ना इन्फिनिटी वाला वो में होगा, जब जो है कि इमेज इन्फिनिटी बनेगा तो हाईली इनलार्ज होता है, राइट। इनलार्ज बना, और जो है कि देखो रियल क्या बनेगा, और इन्वर्टेड बनेगा, ये तो सिंपल ही है ना, रियल और इन्वर्टेड, राइट। अब देखो छाटवा मैं यही बताता हूँ, ठीक है, सिंपल कहाँ बताऊँ, चलो यही बताता हूँ, सिंपल यहाँ पे देखो, यहाँ देखो सिंपल ऐसे ही थोड़ा सा देखो, छठा कहाँ पे, 6 में देखो, वो है ना, क्या बोला है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो, ऑब्जेक्ट जो है कि हो कहाँ पे, एफ और पी के बीच में, मतलब फोकस और पोल के बीच में हो, राइट। तो ऑब्जेक्ट अगर फोकस और पोल के बीच में हो तो उस केस में क्या होगा, ठीक है ना। देखो सिंपल सिंपल है, आप बनाओ यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो है कि आपका कनकेव मिरर है, ठीक है ना। ये जो है कि आपका क्या है, एक प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है ना, सिंपल। ये जो है कि आपका फोकस है, ये जो कि आपका कर्वेचर है, राइट। फोकस पोल के बीच में बोला है ना ऑब्जेक्ट, तो रख लो यहाँ पे ऑब्जेक्ट फोकस पोल के बीच में, ठीक है। बोला है क्या, इसके द्वारा बनाना है हमको इमेज, सिंपल। तो इससे ये टकराएगा,
लाइट रे ये जो कि जाएगा फोकस से, तो फोकस से पास करा दो, फोकस से पास हो गई, ठीक है ना। ये लाइट रे फोकस से पास हो गई। दूसरा लाइट रे ले लो जाएगी, तो अगर हम दूसरा लेंगे तो वो जाएगी, ले लो पोल से आप, तो पोल से अगर लोगे तो ये पास ऐसे होगा, कहीं मिलेगा नीचे जाके? नहीं ना, इधर नहीं मिलेगा, है ना। ये जो है कभी नहीं मिलेंगे, ठीक है ना, ये जो है कभी नहीं मिलेंगे। हालांकि ये इधर जाएगा, ये जो कि बढ़ता ही जाएगा, जैसे जैसे ये आएगा आगे जाएगा ना, तो ये जो है कि देखो ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो ये जो है ना दूरी बढ़ती ही जाएगी, ठीक है। लेकिन पीछे जाके कहीं मिलेंगे। देखो ये, अगर मैं इसको पीछे मिलाता हूँ, देखो डॉट डॉट करके, सॉरी, देखो इसको मैं डॉट डॉट करके जो है कि अगर मैं मिलाता हूँ, अरे क्या हो रहा है ये, ठीक है, इसको देखो, इसको मिलाता हूँ, तो ये देखो यहाँ मिल रहा है, ठीक है, दोनों जगह मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। तो जब यहाँ मिलेंगे तो सिंपल ये जो है कि यहाँ पे इमेज बनेगा हमारा क्या, कैसा बनेगा, ये बनेगा सीधा, और कैसा कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा, राइट, इनलार्ज बनेगा, ठीक है ना, ज़्यादा नहीं बड़ा ना, लेकिन इनलार्ज बनेगा, ठीक है ना। तो ये जो है कि ऐसे बनेगा आपका जो है कि, यही जो है कि एक केस है ना, 6 ही ऐसा केस है जिसमें जो है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसका इमेज कैसा बन रहा है, वर्चुअल और इरेक्ट बन रहा है। बाकी सब केस में रियल और इनवर्टेड बन रहा है, ठीक है। ऑब्जेक्ट एफ और पी के बीच में था, तो इमेज कहाँ बना, इमेज कहाँ बना, मिरर के पीछे, बैक साइड ऑफ द मिरर, ऐसे बोलो, बैक साइड ऑफ द मिरर, बैक साइड ऑफ द मिरर, ठीक है, बैक साइड ऑफ द मिरर। और जो है कि इमेज कहाँ बना, ये और कैसा था, इनलार्ज था, ठीक है, मतलब इनलार्ज बना था नहीं, मतलब ये तो है अभी, ऐसा बना वर्चुअल, वर्चुअल और इरेक्ट बना, इरेक्ट, ठीक है, इरेक्ट बना, ठीक है ना। तो ये जो है कि हमारा मतलब इमेज बना, ठीक है, इस जो है कि 6 पोजीशन में, ठीक है, मतलब कहाँ पे था, फोकस और पोल के बीच में। ये जो है कि पी लिखना मैंने भूल गया था, तो ये पोल ही आपका, ठीक है, फोकस और पोल के बीच बनेगा, तो बहुत ही मतलब जो है कि थोड़ा सा इनलार्ज बनेगा, और कैसे बनेगा, रियल और इरेक्ट बनेगा, ठीक है। तो ये जो है कि आपको जो है कि क्या है, ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में है, ठीक है। इसको आप नोट कर लो, फिर जो है कि मैं बताता हूँ जो है कि इमेज फॉर्मेशन बाई कन्वेक्स मिरर, ठीक है, इसको आप नोट करो। अब देखो कन्वेक्स मिरर से जो इमेज हम बनाएंगे है ना, उसका जो है कि पहला केस क्या है ना, फर्स्ट केस ये है कि अगर जो है ना कोई कन्वेक्स मिरर है, ठीक है, जैसे मान लो कोई कन्वेक्स मिरर है, राइट, तो कोई भी अगर कन्वेक्स मिरर है, तो देखो मैं ज़्यादा ही थोड़ा सा, ठीक है ना, कोई भी कन्वेक्स मिरर है, राइट, तो जब कोई कन्वेक्स मिरर है तो हम क्या करेंगे, एक जो है कि पैरेलल एक्सिस खींचेंगे इस पर, ठीक है ना, सिंपल। और हमें जो है कि सबसे पहला केस क्या लेना है कि अगर जो है कि ऑब्जेक्ट क्या हो, इन्फिनिटी पे हो, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट जो है कि इन्फिनिटी पे हो, तो ऑब्जेक्ट क्या है आपका जो है कि इन्फिनिटी पे है, तो इमेज कहाँ बनेगा, राइट। अब इमेज कहाँ बनेगा इसके लिए देखो, अगर इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो इन्फिनिटी मान लो जो है कि यहाँ पे रहा होगा, है ना, ऑब्जेक्ट जो है कि यहाँ पे रहा होगा, ठीक है ना। अब लाइट रे पैरेलल आई, ठीक है, इसका फोकस यहाँ होता है, और कर्वेचर जो है ना यहाँ पे होता है, ठीक है, सी, ठीक है, सिंपल। लाइट रे जो है कि आई है ना, इससे टकराई, टकराने के बाद क्या होता है, ये कन्वर्ज नहीं होता है, ये डाइवर्ज होता है। तो डाइवर्ज होता है तो ये जो है कि ऐसे डाइवर्ज हो गया, ठीक है ना, ये जो क्या हुआ, डाइवर्ज हो गया, और डाइवर्ज हो गया तो ये, ठीक है। तो अभी जो है ना यहाँ से टकराने के बाद क्या होगा, ये है कि ये जो है कि यहाँ से वापस जो है कि ऐसे जो है कि डाइवर्स हो जाएगी, ठीक है। तो अब हम इसको पीछे की तरफ मिलाएंगे तो ये फोकस पे मिलेगा, ये हमको पता है, ठीक है ना, कोई क्योंकि हमको पता है क्या, कि कोई भी लाइट जो है ना पैरेलल जो है कि अगर मिलती है तो हम क्या करते हैं उसको, अगर कोई लाइट जो है कि प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आती है तो फोकस से मिलती है, फिर मिलती है प्रतीत होती है ना, और वो कन्वेक्स लेंस का केस है, तो ठीक है, कन्वेक्स लेंस में क्या होता है, फोकस से मिलती है प्रतीत होगी, तो मैंने जो कि पीछे की तरफ मिला है फोकस से, राइट। तो ये जो है कि हमको पता है, ये जो है कि इस रूल जो है कि हमको दोनों हमने पढ़ा था, ठीक है ना, ठीक है। तो ये रूल हमने पढ़ा था। आप देखो, यानी कि देखो, अगर जो है कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज कहाँ बना, फोकस से बना इसका, ठीक है ना, क्योंकि हमको पता है रूल से कि अगर जो है कि लाइट रे पैरेलल जाती है किसी प्रिंसिपल एक्सिस का जो है कन्वेक्स मिरर में, तो इंटर मतलब जो है कि इंसिडेंट होने के बाद जब वो रिफ्लेक्ट होती है, तो उसकी जो रिफ्लेक्टेड रे है, अगर उसको हम बैकवर्ड मिलाए तो फोकस से मिलता है, तो दो लाइट रे का जो रिफ्लेक्शन है, उस रिफ्लेक्शन रे को जब मैं मिला रहा हूँ तो वो फोकस पे मिल रही है, तो जहाँ पे दो लाइट रे जो है कि मीट करती है, मिलती है, वहीं पे क्या होता है, इमेज बनता है, यानी इसका इमेज कहाँ बना है, फोकस पे बना है, ठीक है ना। तो ये जो इमेज बनेगा वो क्या बनेगा, वो जो है कि आपका हाईली डिमिनिश्ड होगा और वर्चुअल और इरेक्ट होगा, ठीक है।
इसका जो इमेज होगा है ना, इसका जो हमारा इमेज होगा वो जो है कैसा होगा, वो जो है कि हाईली मतलब जो है क्या होगा, पहले तो ये बताओ कि किस पे बनेगा, फोकस पे बनेगा ना, तो ये बनेगा किस पे, फोकस पे, ठीक है। कैसा होगा, हाईली डिमिनिश्ड होगा, मतलब पॉइंट साइज की जैसा होगा, हाईली डिमिनिश्ड। हाईली डिमिनिश्ड मतलब ये होता है पॉइंट साइज, है ना, तो हाईली डिमिनिश्ड होगा। और कैसा होगा, वर्चुअल होगा, है ना, वर्चुअल। और कैसा होगा, इरेक्ट होगा, ठीक है, ये होगा इरेक्ट। बस यही केस है इसका। सेकंड केस और है वो जाएगी, मतलब देखो इसका केस नहीं पूछता है सिंपल, क्योंकि हमेशा वर्चुअली बनाता है। मेन जो है ना आपका जो है कनकेव मिरर जो मैंने बता दिया, राइट। अब देखो सेकंड केस क्या है, वो जाएगी, अब देखो सेकंड केस क्या है, वो जाएगी कि अगर जो है कि ऑब्जेक्ट हमारा जो है कहाँ पे हो, ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पे हो, अगर जो है कि इन्फिनिटी और पोल के बीच में हो, ठीक है, तो हमारा जो है कि इमेज कहाँ बनेगा, ठीक है। सिंपल देखो यहाँ जो है कि आपका कनकेव मिरर है, ठीक है, ये आपका जो कनकेव मिरर है, ठीक है ना, ये मैंने बनाया है कनकेव मिरर, ठीक है ना। तो थोड़ा सा इसको और बड़ा कर सकते हो, ठीक है, ये मैंने बना दिया, ये कनकेव मिरर। सिंपल इसको हटा दें यहाँ से। तो इसके बाद से ये आपका जो है कि प्रिंसिपल फोकस है, ठीक है, ये आपका प्रिंसिपल फोकस है ना। तो ये प्रिंसिपल फोकस है आपका, ठीक है ना, ये आपका प्रिंसिपल फोकस है, राइट। अब सिंपल क्या करना है, देखो सिंपल हमें क्या करना है, बस यहाँ पे क्या करना है, एक जो है ना ये फोकस होता है, ठीक है, ये फोकस होता है आपका, और ये कर्वेचर होता है, राइट, ये तो होता ही है। तो ये फोकस हो गया और ये कर्वेचर हो गया, ठीक है ना। तो फोकस और कर्वेचर हो गया। अब देखो हमें क्या रखना है, ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी और पोल के बीच में रखना है। तो इन्फिनिटी इधर हो गया है ना, पोल जो कि आपका ये है पी, पोल है, मतलब ऑब्जेक्ट कहीं जाएगी इस इन्फिनिटी और पोल के बीच, मतलब कहीं भी यहाँ पे रख दो इसमें से, मान लो यहीं पे मैंने रख दिया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो इसका फोकस है ही नहीं यहाँ पे कि फोकस के बाद ये फोकस के पहले ऐसे बोलूँगा ना। यहाँ पे दो ही कंडीशन है, या तो इन्फिनिटी पे या फिर पोल और इन्फिनिटी के बीच में, ठीक है। तो अगर ऑब्जेक्ट है कि पोल और इन्फिनिटी के बीच में हो तो इमेज कहाँ बनेगा, बस ये अगर लाइट हो जाएगी पैरेलल गई, ठीक है, ये जो कि आपका पैरेलल गई है ना, पैरेलल होने के बाद क्या होता है, वो जो है ना इस केस में ना कन्वेक्स लेंस के केस में क्या होता है, वो डाइवर्ज होता है, हो जाती है ना। तो डाइवर्ज हो जाती है तो मतलब जो है कि ये रिफ्लेक्ट होकर के बैक, मतलब रिफ्लेक्ट होकर के वो डाइवर्ज हो गई, तो यानी कि ये ऐसे जाएगी, ठीक है। तो इसको जो है कि आप ऐसे मिलाओगे, ठीक है ना, तो ये जो है कि ऐसे जाएगी। अब देखो हम क्या करते हैं, इसको फोकस की तरफ मिलाते हैं पीछे की तरफ, तो ये जो है कि फोकस से मतलब फोकस से मिलेगी, ठीक है ना। इसको जो है कि पीछे मिलाएंगे तो ये फोकस से मिलेगी, ठीक है। तो फोकस से ये मिलेगी, है ना, जो रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगी फोकस से मिलेगा, है ना। ये पोल वाला लेता है ना, ये पोल से जो पास हो रही है तो ऐसे बैक हो रही है ना, इसमें तो यही से होता है, जैसे आई उसी एंगल पे वापस चली गई उधर, है ना, रिफ्लेक्ट बैक हो गई उसी मीडियम में, ठीक है ना। ये आपका आई तैयार होता है, आपको बताया था मैंने, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसका जो रिफ्लेक्टेड रे है उसका बैक मिलाते हैं ना हम लोग। तो जब बैक मिलाते हैं तो इसका जो बैक अगर मिलाएंगे यहाँ पे, तो देखो बैकवर्ड जब ये जाएगी तो कहाँ मिल रहा है, ये देखो तो यहाँ मिल रहा है, यानी यहाँ पे जो है कि हमारा जो कि इमेज बनेगा, ठीक है। इमेज बनेगा, कैसा बनेगा देखो तो, कैसा बनेगा, इरेक्ट और मतलब डिमिनिश्ड बना है, ठीक है, इरेक्ट बना है, वर्चुअल बना है और डिमिनिश्ड बना है। और कहाँ बना है, फोकस और पोल के बीच में बना है। तीन केस मिल गया आपका, देखो मतलब तीन चीज़ मिल गया, क्या मिला, इमेज कहाँ बना, इमेज बना पोल और फोकस के बीच में। और कैसा बना भाई, कैसा बना, हाईली डिमिनिश्ड, हाईली, यहाँ पे हाईली लिखो, मैंने हाइट लिख दिया था। तो यहाँ पे जाके फोकस और पोल और फोकस के बीच में बना। और कैसा बना, ये बना डिमिनिश्ड, है ना, मतलब छोटा बना, ठीक है, डिमिनिश्ड बना। और कैसा बना, और जो है कि इसका नेचर कैसा है, वर्चुअल और इरेक्ट है ना। तो ये वर्चुअल है और क्या है, इरेक्ट है, मैंने सिंपल लिख दिया वी, है ना, वर्चुअल और इरेक्ट, ठीक है। तो सिंपल यही दो केस है आपका जो कन्वेक्स मिरर का, दोनों मैंने बता दिया। इसमें हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट ही इमेज बनेंगे हमेशा, ठीक है। और कनकेव मेन जो है कि आपका फोकस कनकेव मिरर पे करना है, क्योंकि वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत सारे केस हैं, ठीक है ना। तो बस इसको जो है कि मैं यहीं पे इसको इस लेक्चर को क्लोज कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट वीडियो में जो मैं बताऊँगा आपको कि मतलब जो साइन कन्वेंशन होता है ना, जो मिरर होते हैं उसके साइन कन्वेंशन कैसे जो है कि होता है, साइन कन्वेंशन, और मिरर फॉर्मूला बताऊंगा आपको, राइट, और उसका मैग्नीफिकेशन बताऊंगा, ठीक है ना। ये सब जो है कि मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। फिर जो अगर जो टाइम बचेगा तो है कि तो मैं जो है कि उसी लेक्चर में जो है कि आपको जो है कि रिफ्रैक्शन भी स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है ना, जो कि उसमें हम लेंस के बारे में पढ़ेंगे। सेम चीज़ यही है, बस फार्मूला जो है कि वो भी जो है उसमें सेम ही फार्मूला लगता है, बस थोड़ा सा मतलब साइन का थोड़ा चेंजिंग होता है, ठीक है। अब देखो जो भी प्रॉब्लम आती है ना, जो मैं पढ़ाता हूँ या फिर जो भी और भी कुछ प्रॉब्लम होता है, चाहे वो साइंस का हो चाहे वो मैथ का हो ना, तो दोनों में जाकर आप मुझे पूछ सकते हो, कमेंट में बता सकते हो कि मतलब
क्या प्रॉब्लम आपको आ रही है, ठीक है, मतलब पूछ सकते हो, ठीक है ना। जब आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके बाय।